प्रकार। कल हमने आपको अनुप्रास अलंकार की परिभाषा और उदाहरण आपको दिया था और आज हम अनुप्रास अलंकार के प्रकार बताएंगे। तो अनुप्रास अलंकार के 5 प्रकार होते हैं। तो पहला कौन सा है? छेकानुप्रास अलंकार है। दूसरा है हमारा वृत्यानुप्रास अलंकार है और तीसरा है हमारा लाटानुप्रास अलंकार। कौन सा है? लाटानुप्रास अलंकार है। और फोर्थ है हमारा श्रुत्यानुप्रास अलंकार। क्या है? श्रुत्यानुप्रास अलंकार। और पांचवा है अनत्यानुप्रास। कौन सा है? अनत्यानुप्रास अलंकार। तो चलिए थोड़ा सा हम इनके बारे में हम जान लेते हैं ये क्या है, क्योंकि इसको हम ब्रॉड जो है वो अगले वीडियो में बताएंगे। बस एक नजर में देखने के लिए हमने आपको ये बताया है। तो देखते हैं। छेकानुप्रास अलंकार का मतलब होता है कि जहां पर एक वर्ड की आवृत्ति 2 बार हो। एक वर्ड की आवृत्ति कितनी बार हो? 2 बार हो, तो उसे हम बोलते हैं छेका। अनुप्रास में हमने आपको क्या बताया था कि अनुप्रास में हमने आपको बताया था कि जहाँ एक वर्ड की आवृत्ति कई बार होती है तो वहां पर हम उसे क्या बोलते हैं? अनुप्रास अलंकार कहते हैं। ऐसे ही तो छेका क्या है कि छेका में वो है कि किसी एक वर्ड की आवृत्ति 2 बार हो। कितनी बार हो? 2 बार हो, तो उसे हम बोलते हैं छेकानुप्रास अलंकार। नेक्स्ट है हमारा वृत्यानुप्रास अलंकार का है कि जहां पर एक वर्ड की आवृत्ति अनेक बार हो। कितनी बार हो? अनेक बार हो, या हम कह सकते हैं 2 से अधिक बार हो, मतलब यहाँ कह सकते हैं 3 से अधिक बार हो, तो वहां हम बोलते हैं वृत्यानुप्रास अलंकार। कितना हो? कि 3 से अधिक बार हो, तो उसे हम बोलते हैं वृत्यानुप्रास अलंकार। अगला देखिए, अगला है लाटानुप्रास अलंकार का मतलब होता है कि जहां शब्द या वर्ड की आवृत्ति हो। जहां शब्द, जैसे हम एक आपने कहावत सुनी होगी अनुप्रास अलंकार, जहां शब्द या वर्ड की आवृत्ति हो। जहां शब्द या वर्ड की आवृत्ति हो। अगर हम इसके लिए अगर दोहा एक लेते हैं तो कौन सा होगा? कोई दोहा या छंद, तो वहां पर एक वर्ड जो आता है वो है हमारा पूत सपूत क्यों धन संचय। पूत सपूत क्यों धन संचय, पूत कपूत क्यों धन संचय। यहाँ इसका अर्थ है कि अगर पूत आपका अच्छा है, पुत्र आपका अच्छा है, तो धन संचय से कोई हमें मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो अच्छा है तो अपने कर्मों से वो धन का संचय कर लेगा। अगर पूत आपका कैसा है? गलत है। पूत कपूत मतलब अगर पूत आपका गलत है तो भी उस धन से क्या है? संचय करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो उस धन को बर्बाद कर देगा। तो यहाँ पर क्या है कि जो जो आपकी 2 पंक्तियां दी हैं वो दोनों ही पंक्तियों को क्या है? वहां पर आवृत्ति हो रही है। तो यहाँ पे क्या बोला है कि जहाँ शब्द या वर्ड की आवृत्ति हो, मतलब जहाँ शब्द या वर्ड आवृत्ति हो, तो वहां पे हमारा क्या होगा? लाटानुप्रास अलंकार होगा। नेक्स्ट हमारा श्रुत्यानुप्रास अलंकार, जहाँ एक ही वर्ड के वर्डों की आवृत्ति हो। जहाँ एक ही वर्ग के वर्णों की आवृत्ति हो। जैसे कि हम कह सकते हैं आपका क वर्ग, टा वर्ग, पा वर्ग, मा वर्ग, पा वर्ग होता है। एक ही वर्ग के, जहाँ पर एक ही वर्ग के वर्णों की आवृत्ति हो। जैसे कि आपका क वर्ग, पा वर्ग, मा वर्ग, टा वर्ग। अगर ये वर्ग अगर हमारे होते हैं तो यहाँ से का वर्ग मान लीजिए, तो का में ही आपका क, ख, ग, घ, या, तो इन्हीं वर्डों में अगर आपका एक दोहा है या छंद है तो उसमें एक ही वर्ड की मतलब एक ही वर्ग के जो वर्ड होते हैं वो उसमें बार बार आते हैं, तो वहां पर श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। नेक्स्ट है हमारा अनत्यानुप्रास अलंकार, जहां पर पंक्ति के अंत में, जहां पर पंक्ति के अंत में क्या है? समान व्यंजन हो, उन पर समान स्वर हो। जैसे कि आपने एक इंग्लिश पढ़ी होगी, तो इंग्लिश में पोइम्स आती हैं तो उसमें वर्ड आता है रेमिंग वर्ड्स, मतलब जहां पर तुक की बात कह दी जाए। जहां पर तुक की बात कह दी जाए वहीं पर हमारा क्या होता है? अनत्यानुप्रास अलंकार। अनत्या का मतलब होता है कि अंत में जहां पर एक लय, एक ताल, एक तुक होता है। तुक मेन चीज कह सकते हैं, तुक होता है, उसे हम अनत्यानुप्रास अलंकार कहते हैं। तो आज हमने आपको अनुप्रास अलंकार के 5 प्रकार बताए हैं। बाकी की नेक्स्ट वीडियो हम आपको कल देंगे। एंड थैंक यू।